तुम बड़े हो गए। विचार करना, तुम्हारे माँ ने और तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कितना कष्ट उठाया। स्वयं गीले में सोई, तुम्हें सूखे में सुलाया। स्वयं रोती रही पर तुम्हें पढ़ाया बढ़ाया, तुम्हारे जीवन को धन्य किया। इसलिए भैया वो माँ वहाँ रहती है, न जाने क्या क्या विचार करती होगी। हमारी बिटिया, हमारा बेटा विदेश गया है, कमाएगा, खाएगा, हमारा नाम रोशन करेगा। इसलिए भैया इस धरती पर रहकर अपने माता, अपने पिता, अपने परिवारजन सबको साथ लेकर के चलना, एकता के साथ रहना, सबको अपना मान कर रहना। परदेश की भूमि में हमें सबको अपना मान कर चलना है। बड़ा बनना है तो परिवार को एक करके चलो, अपनी संस्कृति की रक्षा करके चलो। जागना है तो तीसरा सूत्र जागने के लिए, पहला सूत्र संस्कृति का संरक्षण, दूसरा सूत्र परिवार की एकता, और तीसरा सूत्र अपने परिवार में आने वाली पीढ़ियों की ठीक से परवरिश, ठीक से परवरिश करवा। बहुत सावधानी पूर्वक याद रखना, जैसी संगत होगी वैसी ही रंगत होगी। हम जैसी संगत करेंगे हमारा स्वभाव वैसा ही हो जाएगा। संगत को सावधानी पूर्वक, और भगवान को, प्रभु को, मालिक को धन्यवाद देना मत भूलना। उनको धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद दो, अपने मालिक को धन्यवाद दो, अपने आराध्य को धन्यवाद दो, अपने माता पिता को धन्यवाद दो। विचार करो, माता पिता ने अगर तुम्हें जन्म नहीं दिया होता तो क्या तुम इस पृथ्वी पर होते? माता पिता का सम्मान करो, मां से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं। बड़े खुश नसीब होते हैं जिनकी मां होती है। बहुत से लोग तरसते हैं मां के सुख के लिए, मां की छाया के लिए, और हम लोग स्टेटस के नाम पर, हम लोग अपनी लाइफ सेटलमेंट के नाम पर, हम लोग फ्यूचर ब्राइट के नाम पर अपने उस प्राचीन परंपरा को, अपनी उस छत्र छाया को, अपनी उस जननी को भूल जाते हैं। ये दुर्भाग्य है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारी मजबूरी है। भैया कितनी भी मजबूरी हो, तुम 24 घंटा अपने लिए निकालते हो, 1 घंटा अपने परिवार के लिए निकालो। 8 घंटा तुम सोते हो, 1 घंटा परिवार के लिए, 1 घंटा अपनी संस्कृति के लिए जरूर निकालो। भैया जीवन में सब कुछ प्राप्त है तुम्हें, और सब कुछ मिलेगा, पर टिकेगा तभी जब तुम्हारे ऊपर तुम्हारे माँ बाप का आशीर्वाद होगा। जब माँ बाप की छत्र छाया होगी तभी टिके। बुरा ना मानना, हम तो बहुत साधारण जगह से हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ना हमारी कोई उतनी योग्यता है, हम तो साधारण जगह से हैं, पर हमारी जो भी सामर्थ्यता है ना, इसमें पूरा का पूरा प्रसाद हमारे माँ बाप और हमारे गुरुदेव का। ये गुरु की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है कि हम कुछ बोलने की सामर्थ्यता है। हम ज्यादा शब्दों का ज्ञान नहीं है, हमें ज्यादा हमारी बुद्धि नहीं है, हम दिमाग से खेल ही नहीं पाते क्योंकि हम सीधा सीधा खेलते। पर भैया वो खुश नसीब होते हैं जिनकी माँ होती है। अपनी मातृभूमि को मत भूलना, अपने माता पिता को मत भूलना, उनके उपकार को मत भूलना। कुछ लोग कहते हैं हम भूले तो नहीं है, पर तुम उनका उपकार चुका भी तो नहीं रहे। आप भूले नहीं हो तो आपने किया क्या? बहुत से बच्चे माता पिता से पूछते हैं कि हमारे लिए क्या किया। हम आपसे पूछते हैं कि आपने अपने माँ बाप के लिए क्या किया? आपने ऐसा क्या किया माँ बाप के लिए? बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाना जाए। बेटा और बेटी तो वो महान है कि ऐसा नाम कमाए कि वो किसी भी नगर की गली के कोने की नुक्कड़ की पान की दुकान पर तुम्हारा पिता खड़ा हो तो बगल में निकलने वाला ऑटो वाला कह दे ये फलाने का पिता खड़ा हुआ है।
जब इस महान विचारधारा के साथ आप अपने जीवन शैली को जिएंगे, तब हम गर्व के साथ कह सकेंगे आप बड़े से बड़े संकटों में भागेंगे नहीं, जागेंगे। क्योंकि आपके पास संकट मोचन भी तो है। आपको संकट से क्या घबराने की आवश्यकता? कौन है आपके पास? जोर से बोलो, जोर से बोलो। संकट मोचन भी तो है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट से छुड़ाने का काम सरकार का है। उनके चरणों को पकड़ो, कैसा भी संकट आ जावे घबराना नहीं, कैसी भी विपत्ति आ जावे घबराना नहीं। पर भैया, अगर आपको जागना है तो पहले अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। आप स्टेटस और फ्यूचर ब्राइट के चक्कर में भागे जा रहे, दौड़े जा रहे, जिंदगी जिए जा रहे, पर कभी विचार कर मुड़ कर देखना कि हम लोग ठीक कर रहे हैं या नहीं। इसलिए रोज सोने के पहले 5 मिनट विचार करो, आज हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, किस पर क्रोध किया, किसको प्रेम बांटा, और क्या सुधार करना। 5 मिनट आत्म मंथन करो। बाकी तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम जीवित हैं, हम तुम्हारे लिए अपने सरकार से प्रार्थना करें, हम अपने प्रभु से प्रार्थना करेंगे। और केवल प्रार्थना इसलिए करेंगे कि आपके जीवन में संस्कृति, उत्थान, उन्नति। हम तो यहाँ आकर के कह भी रहे थे, हमने पूनम बहन को भी कहा कि यहाँ आकर हम अपने आराध्य हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि दुबई, यूएई इसकी खूब उन्नति हो गई, और यहाँ रहने वाले लोगों का खूब भला हो गए, सबके जीवन में भक्ति जागे। भैया, हम आपको भगाने नहीं, जगाने आए। इसलिए भागना नहीं है, क्या करना है? जोर से तो बोलो, क्या करना है? तो आज का सूत्र किस किस को याद रहेगा? हमें भागना नहीं है, क्या करना है? जागना है। और जागना कैसा? कुछ दिनों के लिए या हमेशा के लिए है? या कुछ दिनों के लिए पक्का? पर इतने ज्यादा भी मत जाग जाना कि फिर बोझ हो ही ना। जागना तो है, इतना जागना है जिसमें हमारा आपका आत्म कल्याण हो सके। क्या हो सके? अरे जोर से बोलो, आत्म कल्याण।